नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज के इस डिटेल सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसे डेवलपमेंट की जो यूरोप के इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है बल्गेरिया का यूरो अडॉप्ट करना, जिसके साथ बल्गेरिया ऑफिशियली 21वां यूरोजोन मेंबर बन गया है। यह सिर्फ करेंसी चेंज नहीं है, यह एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जिसका इम्पैक्ट बल्गेरिया के डोमेस्टिक इकोनॉमी से लेकर रशिया वेस्ट जियोपॉलिटिक्स तक दिखता है। इसलिए यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यह टॉपिक काफी रिलेवेंट हो जाता है। रिसेंट डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बल्गेरिया ने ऑफिशियली यूरो को लीगल टेंडर के रूप में अडॉप्ट कर लिया है। इसके साथ बल्गेरिया यूरोजोन का 21वां मेंबर बन गया है। बल्गेरियन लीव जो 1881 से यूज हो रहा था, ऑफिशियली रिप्लेस हो गया है। यूरो अडॉप्शन जनवरी 1 2026 से इफेक्टिव हुआ। इस मूव को यूरोपियन लीडर्स ने डीपर यूरोपियन इंटीग्रेशन का सिंबल कहा है। इसी वजह से यह इश्यू इंटरनेशनल न्यूज और एग्जाम पर्सपेक्टिव दोनों से इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूरोजोन को समझे बिना बल्गेरिया का यह डिसीजन समझना इनकम्प्लीट रहेगा। यूरोजोन एक कंप्लीटली मॉनेटरी यूनियन है जो यूरोपियन यूनियन के अंदर ऑपरेट करता है। इसका मतलब सभी मेंबर कंट्रीज एक ही करेंसी अर्थात यूरो का यूज करते हैं। अपनी इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी नहीं होती है उनकी, और इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन टारगेटिंग और मनी सप्लाई का कंट्रोल यूरोपियन सेंट्रल बैंक अर्थात ईसीबी के पास होता है। यूरोजोन की फाउंडेशन स्ट्रीट सेट टीटी 1992 के थ्रू रखी गई थी। इस टीटी ने इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। यूरोजोन की टाइमलाइन समझते हैं। 1999 में बुक मनी के रूप में इसे लॉन्च किया गया था और 2002 में नोट्स और कॉइन्स का सर्कुलेशन आया था। आज बल्गेरिया के साथ 21 आउट ऑफ 27 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज यूरो यूज कर रहे हैं। लगभग 350 मिलियन लोग यूरोजोन इकोनॉमी का हिस्सा हैं। बल्गेरिया का यूरो अडॉप्शन एक ओवरनाइट डिसीजन नहीं था। यह एक लॉन्ग फेस्ड और पॉलिटिकली सेंसिटिव प्रोसेस रहा है। इसका बैकग्राउंड समझते हैं। बल्गेरिया नेटो का मेंबर बना था 2004 में, और बल्गेरिया ने यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया है 2007 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यह है कि ईयू का मेंबर बनने के बाद थ्योरेटिकली हर कंट्री को अडॉप्ट करना होता है। इसमें एग्जाम्पशन सिर्फ डेनमार्क के पास है, क्योंकि डेनमार्क ने फॉर्मली इसके ऑप्ट आउट किया था। अब बल्गेरिया के केस में बल्गेरियन लीग 1997 से पहले डिस्ट्यूट मार्क और बाद में यूरो से पेग्ड था। इसका मतलब एक्सचेंज रेट पहले से ही लार्जली फिक्स था। डिले क्यों हुआ? डिले हुआ क्योंकि बल्गेरिया में हाई इन्फ्लेशन था, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी और कन्वर्जेंस क्राइटेरिया मीट नहीं हो पा रहे थे। फाइनली यूरोपियन कमीशन और ईसीबी ने कंफर्म किया कि बल्गेरिया ने सारे क्राइटेरिया मीट कर लिए हैं। कन्वर्जन रेट फिक्स हो गया है, 1 यूरो इक्वल टू 1.955 LEV। यूरो ऑफिशियली जनवरी 1 2026 से अडॉप्ट हुआ बल्गेरिया में। यूरोजोन ज्वाइन करने के लिए कंट्री को मास्टरेट कन्वर्जेंस क्राइटेरिया मीट करना होता है। इसमें 4 मेजर पिलर्स होते हैं। सबसे पहला, लो और स्टेबल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रेट 1.5% से कम होना चाहिए, जो कि टॉप ऑफ इन ईयू स्टेट्स का होता है। दूसरा, साउंड पब्लिक फाइनेंस और फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, और डेफिसिट और डेब्ट कंट्रोल रहना चाहिए। तीसरा, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी होनी चाहिए। चौथा, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कंट्रोल में होने चाहिए। बल्गेरिया ने 2025 में इन सब पैरामीटर्स को हाल ही में सेटिस्फाई किया है। अब सवाल आता है, बल्गेरिया को इससे क्या मिलेगा? सबसे पहला फायदा, करेंसी एक्सचेंज कॉस्ट खत्म होगा। ट्रेड और टूरिज्म दोनों के लिए यह फायदेमंद है। दूसरा, प्राइस ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। कंपनीज और कंज्यूमर इजिली कंपेयर कर सकते हैं।
तीसरा, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और लेबर चारों का होगा। और चौथा, ईसीबी जनरली 2% इन्फ्लेशन टारगेट रखता है। इससे इंटरेस्ट रेट कम रहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिलेगा। बल्गेरिया को ईसीबी गवर्निंग काउंसिल में सीट मिलती है। मॉनेटरी डिसीजन में डायरेक्ट वॉइस मिलेगी। यूरो अडॉप्शन से रशियन इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कम होता है और बल्गेरिया का वेस्टर्न अलाइनमेंट और स्ट्रांग होता है। लेकिन यह डिसीजन यूनिएनिमसली अपॉपुलर नहीं था। बल्गेरिया का पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट 7 इलेक्शन हुए हैं 4 साल में। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहां बनी हुई है। करप्शन एलिगेशन लगते रहते हैं और पब्लिक ट्रस्ट क्राइसिस है। दिसंबर 2025 में मास प्रोटेस्ट हुए थे। इन्फ्लेशन और पर्चिंग पावर को लेकर गुस्सा था लोगों में। इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट था कि बल्गेरिया के पीएम रोजन को रिजाइन करना पड़ा था। वहां की जो ओपोजिशन पार्टी है वो प्रो रशिया रिवाइवल पार्टी है। उन्होंने वार्निंग दी थी कि ग्रीस स्टाइल डेब्ट क्राइसिस बल्गेरिया में आ सकता है। इस कदम से सोवेरेनिटी लॉस हो सकती है बल्गेरिया की, और जो प्राइस है वहां के वो उनकी बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए उन्होंने रिफरेंडम की डिमांड की थी, लेकिन बल्गेरियन पार्लियामेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। यह दिखाता है कि यूरो अडॉप्शन इकोनॉमिक से ज्यादा पॉलिटिकल डिसीजन भी होता है। तो बल्गेरिया की लोकेशन को समझते हैं। बल्गेरिया का लोकेशन इस डिसीजन को और ज्यादा सिग्निफिकेंट बना देता है, क्योंकि बल्गेरिया एक साउथ ईस्टर्न यूरोप कंट्री है। यह बाल्कन पेनिनसुला के करीब है। इसके बॉर्डर्स लगते हैं रोमेनिया, ग्रीस, तुर्की, सर्बिया और नॉर्थ मैसेडोनिया से। इसके पास ब्लैक सी कोस्ट लाइन है। इसकी कैपिटल सोफिया है। ईयू और नेटो के लिए बल्गेरिया का यूरोजोन में आना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह यूरोप, ब्लैक सी और वेस्ट सी के बीच एक जियोपॉलिटिकल क्रॉसरोड है। एग्जाम में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि इसके लिए क्लैरिटी जरूरी होती है। ईयू जो है उसमें पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर हैं और यूरोजोन में 21 मेंबर हैं, जो मॉनेटरी यूनियन है। यूरोपियन यूनियन जो है वो पॉलिटिकल एक और इकोनॉमिक यूनियन है। आप ये मान के चले, इसमें 27 मेंबर हैं। यूरोजोन में एक 21 मेंबर है और ये एक मॉनेटरी यूनियन है। सेंजन एरिया जो है वह वीजा फ्री ट्रेवल प्रोवाइड करता है 29 कंट्री में, जो कि यूरोप के अंतर्गत आती हैं। नॉन यूरो यू कंट्री है, यूरोपियन यूनियन कंट्री हैं स्वीडन, पोलैंड, हंगरी और रोमानिया। 1999 में 11 कंट्रीज ने यूरो अडॉप्ट किया था। 2007 के बाद इसका ग्रेजुअल एक्सपेंशन हुआ था। 2023 में क्रोएशिया ने यूरो अडॉप्ट किया और अब 2026 में बल्गेरिया ने भी यूरो अडॉप्ट कर लिया है। बल्गेरिया की टीम ने इसे एक लैंडमार्क डिसीजन बताया बल्गेरिया के लिए और यूरोप के लिए। अब हम यूपीसी के एंगल से बात करते हैं। फिलिप्स में बात करें तो हम बता सकते हैं कि बल्गेरिया 21वां यूरोजोन का मेंबर बना है। मेन के हिसाब से बात करें तो यूरोपियन इंटीग्रेशन, मॉनेटरी सोवरेनिटी वर्सेस इंटीग्रेशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड कन्वर्जेंस, इन टॉपिक्स में इसका एग्जांपल दिया जा सकता है। बल्गेरिया का यूरो अडॉप्ट करना सिर्फ पैसा बढ़ाने का डिसीजन नहीं है। यह एक सिविलाइजेशन और स्ट्रेटेजिक चॉइस है। इसका मतलब डीपर यूरोपियन इंटीग्रेशन, वेस्टर्न इकोनॉमिक अलाइनमेंट, मॉनेटरी डिसिप्लिन एक्सेप्टेंस, शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी अचीव करना। सिंपल शब्दों में कहें तो यूरो अडॉप्शन एक कंट्री के लिए सिर्फ एक स्टेप नहीं होता, बल्कि पॉलिटिकल कमिटमेंट और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग का एक सिग्नल होता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन अब यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।